जी बेटा अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है बेटा मेरी आपको? जी बेटा अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आप लोग आ रही है? आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी ईमान तारिक बेटा, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हंसला, आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? चले अच्छी बात है जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं मीटिंग को। तो हम लोग नेस्टेड लूप्स के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन उससे पहले जी बेटा कोई क्वेश्चन है तो शाबाश पूछ लें। नेस्टेड लूप्स के बारे में हम लोगों ने स्टार्ट किया था लास्ट वीक में। हम लोगों ने नेस्टेड लूप के बारे में पढ़ना शुरू किया था। हमने उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की और डिटेल्ड डिस्कशन कि नेस्टेड लूप कैसे काम करता है हम लोगों ने कोशिश की उसको अंडरस्टैंड करें। हमने काफी टाइम उसके ऊपर अपना कंज्यूम किया ताकि हमें समझ आ सके कि नेस्टेड लूप क्या होता है और नेस्टेड लूप काम कैसे करता है, उसकी वर्किंग कैसे होती है। होप सो कि लास्ट वीक आपके पास था, आप लोगों ने उसके बारे में डिटेल में पढ़ा भी होगा। आपने बार बार उस प्रोग्राम को भी देखा होगा जो हम लोगों ने किया था, आपने खुद से भी प्रोग्राम करके देखे होंगे। तो नेस्टेड लूप की एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। तो जब नेस्टेड लूप के एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस किया जाता है तो मैंने आपको कहा था ये जो हमारी गाड़ी के स्पीडोमीटर होता है ये नेस्टेड लूप के तौर पर काम कर रहा होता है। ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी का जो मीटर है, बिजली का जो मीटर है, ये भी हमारी नेस्टेड लूप की एक एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके अगेंस्ट मैं आप लोगों को बताता हूँ जी कि जस्ट लाइक मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप लोग यहाँ देखें कि जो स्क्रीन में आपको नजर आ रहा है, अगर मेरे पास दो डिजिट्स हैं 0 1, तो मीटर के ऊपर आप लोग देखते हैं कि ये 0 रहता है फिर 1 हो जाता है, ये 0 होता है इसमें इंक्रीमेंट हो जाता है, ये 0 रहता है ये 3 होता है, देन ये इस तरह। फिर हमारे पास आउटर लूप की वैल्यू इंक्रीज करती है, ये दोबारा इनर लूप दोबारा 0 से शुरू होता है। फिर हमारे पास ये 1 रहता है, ये 1 हो जाता है, फिर हमारे ये पास ये 1 रहता है, ये हमारे पास 2 हो जाता है एंड सो ऑन। आप लोग देखते हैं कि एट द एंड हमारे पास जाके ये 1 9 होता है और 1 9 होने के बाद 1 9 होने के बाद फिर हमारे पास ये 2 0 हो जाता है एंड सो ऑन। इस तरह मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। होप्स हो कि आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं सारे को। तो अभी हम लोग जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, हमारा क्वेश्चन ये है कि एक प्रोग्राम लिखें, वो प्रोग्राम जो है वो ये ट्राइएंगल डिस्प्ले करेगी हमारी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर। इस तरह की ट्राइएंगल डिस्प्ले होगी और वो जो ट्राइएंगल डिस्प्ले होगी वो ट्राइएंगल जो होगी वो स्टार्स की ट्राइएंगल होगी। वो स्टार्स की ट्राइएंगल किस तरह होगी मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के पास ये एक स्टार होगा, फिर आपके पास 2 स्टार्स होंगे, फिर आपके पास 3 स्टार्स होंगे, फिर आपके पास 4 स्टार्स होंगे,
फिर आपके पास 5 स्टार्स होंगे, फिर आपके पास 6 स्टार्स होंगे, फिर आपके पास तो ये ट्राइंगल बेटा बन रही है या नहीं बन रही? ये ऐसी ट्राइंगल है, अगर मैं ड्रा करने की कोशिश करूं इसको, मुझे रिस्पॉन्ड किया करें साथ साथ। तो ये आपके पास जो ट्राइंगल बन रही है वो इसी फॉर्म में बन रही है जिस फॉर्म में हमें ड्रा करनी है। तो अब ट्राइंगल कैसे ड्रा होगी? बेसिकली हमें इसको फॉलो करना है। ट्राइंगल, अब जरा आपने कंसंट्रेशन के साथ हमने थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करनी है कि ये ट्राइंगल कैसे ड्रा हो रही है। अब देखें, ट्राइंगल जो स्टार्स की ट्राइंगल बन रही है ना, या कोई भी स्क्रीन होती है, वो बेसिकली रोज एंड कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होती है कि कितनी रोज हैं कितने कॉलम्स हैं। अब ये एक स्टार प्रिंट हुआ, दैट मींस के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कि यहां एक रो है और एक ही कॉलम है। यहां चले जाएंगे, आपके पास सेकंड रो के अंदर पहला कॉलम, सेकंड रो के अंदर सेकंड कॉलम, फिर आपके पास थर्ड रो के अंदर फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो के अंदर सेकंड कॉलम, थर्ड रो के अंदर थर्ड कॉलम, फिर आपके पास फोर्थ रो के अंदर फर्स्ट कॉलम, फोर्थ रो के अंदर सेकंड कॉलम, फोर्थ रो के अंदर थर्ड कॉलम, फोर्थ रो के अंदर फोर्थ कॉलम। फिर हमारे पास इसी तरह सोन आप लोग देख रहे हैं कि मैं ड्रा करता जा रहा हूं, तो आप लोग अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि रो इंक्रीज होती जा रही है, और फिर जब आप एक रो में आते हैं तो आगे फिर वहां पर आप स्टार प्रिंट करते हैं। अब बेटा यही कॉन्सेप्ट हमने फॉलो करना है अपने प्रोग्राम के अंदर, कि आपका कंपाइलर पहली रो पे जाएगा, एक स्टार प्रिंट करेगा, फिर लाइन ब्रेक करके दूसरी रो में आएगा, फिर वहां पर नंबर ऑफ स्टार्स प्रिंट करेगा, जितने भी स्टार प्रिंट करवाने हैं वो हमारी मर्जी है, फिर लाइन ब्रेक करके थर्ड रो में आएगा, फिर वहां पर हमारे पास स्टार्स प्रिंट करेगा। लेकिन यहां पर कोइंसिडेंस ये है, यहां पर हमारे पास सिमिलैरिटी ये है कि एक फर्स्ट रो है तो एक ही स्टार है, जितने रो का जितना नंबर है उस रो के ऊपर उतने ही स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। रो नंबर सेकंड है तो उसके ऊपर 2 स्टार्स हैं, रो नंबर थर्ड है तो उसके ऊपर 3 स्टार्स हैं, रो नंबर 5 है तो उसके ऊपर 5 स्टार्स हैं। ये हमारे पास इस ट्राइंगल के अंदर हमारे पास ये एक चीज एग्जिस्ट करती है। हो सकता था कि हम लोग जो है तो ट्राइंगल को थोड़ा सा वाइड फॉर्म में बनाना चाहते, हम लोग यहाँ पर 3 स्टार्स कर देते, ठीक है जी। यहाँ पर हम लोग 5 स्टार्स कर देते, यहाँ पर हम लोग जो है वो 7 स्टार्स कर देते। लेकिन वो तो बाद की बात है ना, वो तो बाद की बात है। सो हमें इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है कि भाई हमारे पास एक लूप ऐसा होगा जो कि रोज को कंट्रोल करेगा, और एक लूप ऐसा होगा जो कि स्टार्स प्रिंट करेगा। तो जैसे मैंने आपको यहां समझाने की कोशिश की कि हम लोग पहली रो पर आएंगे, वहां पर स्टार प्रिंट करेंगे, फिर हम लोग सेकंड रो पे जाएंगे, वहां पर स्टार प्रिंट करेंगे, फिर हम लोग थर्ड रो पे जाएंगे, वहां पर स्टार प्रिंट करेंगे। अब ये जो स्टार प्रिंट हो रहे हैं, देखिए पहले एक स्टार प्रिंट होगा, फिर दूसरा स्टार प्रिंट होगा, फिर थर्ड स्टार प्रिंट होगा, फिर फोर्थ स्टार प्रिंट होगा, फिर फिफ्थ स्टार प्रिंट होगा। दैट मींस कि एक ही काम बार बार हो रहा है, एक ही काम बार बार हो रहा है। और हमें पता है कि जब हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं या कुछ साइन देना स्टार्ट करते हैं तो लेफ्ट टू राइट हम लोग जाते हैं। तो जब लेफ्ट टू राइट हम लोग इस पोजीशन पे आएंगे, हम लोग जब इस पोजीशन पे आएंगे जिसको मैंने सेलेक्ट किया है, इस पोजीशन पे आएंगे, यहाँ आकर स्टार प्रिंट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो फिर स्टार इस राइट साइड पे प्रिंट होना शुरू हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। हमें उसको कंट्रोल नहीं करना पड़ता, जैसे हमारी आउटपुट आती है यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ से आगे स्टार ऑटोमेटिकली आगे को प्रिंट होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ हम लोग आएंगे तो यहाँ से ऑटोमेटिकली आगे को स्टार प्रिंट होना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमें नेस्टेड लूप की जरूरत क्यों है? यहाँ पर हमें नेस्टेड लूप की जरूरत इसलिए है कि जो हमारे पास एक लूप होगा जिसको हम आउटर लूप कहते हैं,
वो हमारे नंबर ऑफ रोज को कंट्रोल करेगा कि आप एक रो में गए, वहां जाके स्टार प्रिंट करेंगे। फिर मेरा आउटर लूप जो है वो आपको सेकंड रो में ले जाएगा, तो सेकंड रो के अंदर जब आप आ जाएंगे तो आपका इनर लूप जो है वहां पर नंबर ऑफ स्टार्स प्रिंट करेगा जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। फिर आपका आउटर लूप आपको थर्ड रो में ले जाएगा, तो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इनर लूप जो है थर्ड रो के ऊपर हमारे स्टार प्रिंट करेगा, एंड सो ऑन। तो यहाँ हम लोग कोशिश करते हैं अपना एक प्रोग्राम लिखने की जो कि हमें इस तरह एक ट्राइंगल की फॉर्म में हमें एक शेप जो है वो डिस्प्ले करके दिखाएगा। तो यहां हम लोग प्रोग्राम लिखने की कोशिश करते हैं बेटा। सबसे पहले जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमें हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी होती हैं, इंक्लूड करते हैं। फिर हम लोग अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए वॉइड मेन, ये VOID जो है हम लोग जानते हैं कि VOID हमारे पास एक कीवर्ड है। ये कीवर्ड क्यों है? क्योंकि इसको आपकी टर्बो C++ ने या C++ ने रिजर्व किया हुआ है अपने पर्पस के लिए। तो जैसे ही हम लोग कोई कीवर्ड लिखते हैं उसका कलर जो है वो व्हाइट हो जाता है, उसका कलर नॉर्मल टेक्स्ट से चेंज हो जाता है, जस्ट टू आइडेंटिफाई कि दिस इज अ कीवर्ड। ये कीवर्ड की बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक क्लास फेलो था आपका, उसने लास्ट टाइम मुझसे क्वेश्चन पूछा था, शायद कल की बात है या परसों की बात है, इसलिए मैंने थोड़ा सा रिपीट किया ताकि उसको पता चल जाए। अब क्लियर स्क्रीन का फंक्शन लिखते हैं। अब हम लोग आउटर लूप लगाते हैं जी। आउटर लूप फॉर एग्जांपल हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं। हम कहते हैं जी कि 10 रोज होंगी हमारे। हमारी ट्राइंगल की कितनी रोज होंगी? 10। फॉर लूप J से स्टार्ट करते हैं, J इक्वल्स टू 1 से। अब देखें हमने क्या लिखा था कि जितने नंबर रो है उतने ही उसके ऊपर स्टार प्रिंट हो रहे हैं। तो मैं यहां पर कंडीशन मार्क कर सकता हूं I के साथ। जब I की वैल्यू 1 होगी तो J जो है वो 1 तक चलेगा। जब I की वैल्यू 2 होगी तो J 1 से लेके 2 तक चलेगा। जब I की वैल्यू 3 होगी तो J 1 से लेके 3 तक चलेगा। अब इनर लूप का जो J है इसने यूज होना है किसके लिए? हमारे स्टार प्रिंट करने के लिए। तो हम क्या लिखते हैं जी, J जो है वो स्टार प्रिंट कर रहा है। आउटर लूप जस्ट हमारी रोज को कंट्रोल कर रहा है, और इनर लूप जो है, चले मैं आउटर लूप की बॉडी मेंशन कर देता हूं, इनर लूप की भी बॉडी मेंशन कर दूंगा। ये मेरे पास आउटर लूप, इसको मैं थोड़ा सा यहां लिखता हूं ताकि हमें इसकी राइटेबिलिटी जो है उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए और रीडेबिलिटी में भी प्रॉब्लम ना आए। तो यहां से आपके इनर लूप की बॉडी स्टार्ट हो जाएगी। ये आपके इनर लूप की बॉडी एंड हो गई, क्योंकि इनर लूप ने जस्ट स्टार प्रिंट करना है। यहां हम लोग आउटर लूप की बॉडी एंड कर देते हैं, और यहां हम लोग जो है वो अपना फंक्शन बंद करते हैं वाइड मेन का। ये लें, अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। अब ये सारी स्टैटिक जो हैं ये आप लोगों के पास एक ही रो में डिस्प्ले हो रहे हैं। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है, हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। जाग रहे हैं ना सब लोग, सो तो नहीं गए? इस प्रोग्राम को हम लोग रन करके देखते हैं बेटा। जब I की वैल्यू 1 हुई तो 1 लेस देन 10 कंडीशन ट्रू हो गई। कंपाइलर इनर लूप में आ गया। इनर लूप में आया, J इक्वल्स टू 1, 1 लेस देन I। I की वैल्यू क्या थी? I की वैल्यू 1 थी, तो 1 लेस देन इक्वल्स टू 1 कंडीशन ट्रू हो गई।
इनर लूप की बॉडी में आ गया, इनर लूप की बॉडी में आके उसने स्टार प्रिंट करवा दिया, स्टार प्रिंट करवा के यहां गया, यहां जे की वैल्यू हो गई 2, 2 लेस देन इक्वल्स टू 1, आई की वैल्यू 1 है, हम ऊपर आई की वैल्यू 1 छोड़ के आए हैं, 2 लेस देन इक्वल्स टू 1 कंडीशन फॉल्स हो गई, आउटर लूप से बाहर गया, आउटर लूप से जब बाहर जाएगा तो इनर लूप की इंक्रीमेंट में चला गया, यहां आ गया, इनर लूप से बाहर गया तो आउटर लूप की इधर चला गया, सॉरी इनर लूप की कंडीशन फॉल्स हुई, यहां से निकला तो यहां जाने की वजह से यहां आ गया, यहां आपके पास आई की वैल्यू 2 हुई, 2 लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन ट्रू हो गई हमारे पास, बॉडी में आ गए, बॉडी में आए तो देखा एक और लूप लगा हुआ है, अब जाहिर सी बात है जब आप दोबारा से एंट्री कर रहे हैं तो दोबारा से ये लूप एग्जीक्यूट होगा, दोबारा से स्टार्ट होगा, तो j इक्वल्स टू 1, 1 लेस देन इक्वल्स टू आई की वैल्यू अब क्या है हमारे पास 2, 1 लेस देन इक्वल्स टू 2, कंडीशन ट्रू हो गई, अंदर आ गए, स्टार प्रिंट किया, यहां गए j2 हो गया, 2 इक्वल्स टू 2, कंडीशन ट्रू हो गई, यहां आ गए स्टार प्रिंट कर दिया, यहां गए 3 हुआ, 3 लेस देन 2, कंडीशन फॉल्स हो गई, यहां से बाहर गया, यहां से बाहर जाके तो यहां से चला, यहां आ गया, अब जे आई की वैल्यू 3 हो गई एंड सो ऑन। अब हम लोग यहां कहीं भी लाइन ब्रेक नहीं कर रहे, हमें लाइन कहां ब्रेक करनी है ये हमें सोचना है, हमें लाइन ब्रेक करनी है कि जब इनर लूप एंड हो जाएगा, जब इनर लूप अपने नंबर ऑफ स्टार्स प्रिंट कर लेगा तो तब हमारे पास हमने लाइन ब्रेक करनी है, तो इसका मतलब है कि इनर लूप से बाहर आके आउटर लूप की बॉडी में इनर लूप से बाहर आके आउटर लूप की बॉडी में हम लोग जो है वो लाइन एंड कर रहे हैं। अब देखिएगा क्या होता है जी बेटा, अब ट्रायंगल डिस्प्ले होगी हमारी, अब इसको अगर लाइन वाइज चेक करना है तो आप लोग कहते हैं तो लाइन वाइज चेक कर लेते हैं, इसमें हम लोग विंडो ओपन कर लेते हैं, वॉच की विंडो देख लेते हैं, साथ साथ हम लोग जो है आउटपुट विंडो ओपन कर लेते हैं, वॉच की विंडो में हम लोगों ने आई को देखना है, जे को देखना है, वापिस चलते हैं अपने प्रोग्राम को लाइन वाइज रन करते हैं। अब आप लोग देखिएगा इसको कि क्या हो रहा है, व्हाइट मेन से प्रोग्राम स्टार्ट हो गया आपका, F7 प्रेस किया, व्हाइट मेन के फंक्शन में एंटर हो गया आपका कंपाइलर, क्लियर स्क्रीन ने काम किया, आउटपुट स्क्रीन क्लियर हो गई, आई जो है वो डिक्लेयर हुआ है, आई इनिशियलाइज नहीं हुआ, अभी आई जो है वो इनिशियलाइज होगा, आई इनिशियलाइज होगा। अब आप देखें आई की वैल्यू 1 हुई, आई की जब वैल्यू 1 हुई तो कंडीशन 1 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू हो गई, लूप की बॉडी में आया, लूप की बॉडी में आया तो अंदर एक और लूप लगा हुआ है, उस लूप में चला गया, उस लूप में गया, जे की वैल्यू 1 हुई, 1 लेस देन इक्वल्स टू 1, आई की वैल्यू भी 1 है, जे की वैल्यू भी 1 है, कंडीशन ट्रू हो गई क्योंकि इक्वल्स का हमने इक्वल्स का साइन लगाया हुआ है, लेस देन इक्वल्स टू 1, 1 लेस देन इक्वल्स टू 1, कंडीशन ट्रू हो गई, इक्वल्स टू 1, कंडीशन ट्रू हो गई, लूप के अंदर एंटर हो गया, स्टार प्रिंट हो गया, स्टार क्यू प्रिंट हुआ, यहां देखें वॉच विंडो में जे की वैल्यू 2 हो गई थी ना, जे प्लस प्लस की वजह से, जब जे प्लस प्लस की वजह से जे की वैल्यू 2 हो गई थी तो 2 लेस देन इक्वल्स टू 1, कंडीशन फॉल्स हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गए, वो इनर लूप से बाहर चला गया, जब इनर लूप से बाहर आया यहाँ आके हमारे पास उसने देखा कि आउटर लूप की एक स्टेटमेंट रहती है अभी एग्जीक्यूट होने वाली, अब एक स्टेटमेंट जो उसने एग्जीक्यूट होने वाली रहती है ये क्या करेगी, ये लाइन को एंड करेगी, हम F8 प्रेस करते हैं तो आपकी लाइन एंड हो गई, लाइन एंड हो के एक तो आपकी स्क्रीन आउटपुट स्क्रीन में लाइन सेकंड आ जाएगी और दूसरा आप यहां से आपके कंपाइलर ने आई की वैल्यू को 2 किया, 2 लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन ट्रू हुई तो इनर लूप में आ गए, इनर लूप में आ गए। अब
ये लूप दोबारा से स्टार्ट होना है। अब आप देखेंगे कि फिर J1 से स्टार्ट होगा, J1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 लेस देन 2 कंडीशन ट्रू है, बॉडी में आए, स्टार प्रिंट किया, फिर J2 हुआ, 2 लेस देन इक्वल टू 2 कंडीशन ट्रू हुई, फिर उसके अगेंस्ट स्टार प्रिंट हुआ, J3 हो गया, 3 लेस देन इक्वल टू 2 कंडीशन फॉल्स होने की वजह से आपका कंपाइलर जो है वो इस लूप से बाहर चला गया, यहाँ आ गया। यहाँ आने के बाद अब वो लाइन ब्रेक करेगा। अब आप देखेंगे फिर I3 हुआ, अब I3 हुआ तो J फिर से स्टार्ट होगा, J फिर 1 से स्टार्ट हुआ, 1 लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन ट्रू हो जाएगी, हमारे पास स्टार प्रिंट होता जाएगा। फिर हमारे पास J2 के लिए स्टार प्रिंट होगा, फिर J3 के लिए स्टार प्रिंट होगा, J4 होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इनर लूप से बाहर आ जाएगा, फिर आगे लाइन ब्रेक करेगा। अब I4 हुआ, J फिर स्टार्ट होगा 1 से, तो अब आप देखेंगे इस सोन हमारे पास ये प्रोग्राम चलता जाएगा। जब हमारा ये प्रोग्राम चलता जाएगा तो आप लोग देखेंगे कि हमारे पास जो है ये आपकी आउटपुट आ जाएगी। हम इसको एंड कर देते हैं और ये आपकी जो ट्राइंगल है वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाती है। जी बेटा, क्लियर है सबको? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, शाबाश। जी उस्मान, कोई क्वेश्चन है बेटा आपको? मुझे लग रहा है सो गए हैं सब लोग ज्वाइन करके। अगर बेटा आप इनर लूप की बॉडी के अंदर, उम्मे अगर आप इनर लूप की बॉडी के अंदर लाइन ब्रेक करेंगे, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आप लिखेंगे कि इनर लूप जब इनर लूप चलेगा तब तक आपकी लाइन ब्रेक होती जाएगी। मतलब एक स्टार प्रिंट करेंगे लाइन ब्रेक हो जाएगा, फिर स्टार प्रिंट करेंगे फिर लाइन ब्रेक हो जाएगी, हर स्टार प्रिंट करने के बाद लाइन ब्रेक होती जाएगी। क्योंकि अगर आप लोग इनर लूप की बॉडी के अंदर करके देख लेते हैं, क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है, बाकी स्टूडेंट्स को भी समझ आ जाएगी। हम इसको करके देख लेते हैं। देखिए ना, एक दफा अब इनर लूप, जितनी दफा इनर लूप चलना है उतनी दफा लाइन ब्रेक होनी है, क्योंकि आपके जो सी आउट स्टेटमेंट है वो इनर लूप की बॉडी में है। अब इनर लूप क्या करेगा, कंडीशन ट्रू होगी स्टार प्रिंट करेगा, लाइन ब्रेक करेगा, फिर यहाँ जाएगा कंडीशन ट्रू होगी स्टार प्रिंट करेगा, लाइन ब्रेक करेगा, फिर यहाँ जाएगा कंडीशन ट्रू होगी स्टार प्रिंट करेगा, लाइन ब्रेक करेगा। ठीक है, हमें तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टार प्रिंट करने के बाद उस रो में, एक रो में रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टार प्रिंट करने के बाद हमें जो है वो लाइन ब्रेक करनी है ना। तो इसका मतलब है कि अगर हमने इस तरह लाइन ब्रेक करनी है तो हम लोग लाइन अपने इनर लूप से बाहर ब्रेक करेंगे। इनर लूप से बाहर ब्रेक करेंगे तो मींस आउटर लूप में ब्रेक करेंगे। ठीक है, और मैं आप लोगों को जब ये वर्ड की फाइल में बता रहा था तो मैंने आपको कहा था कि आउटर लूप कंट्रोल करेगा हमारी रोज को, मींस का लाइन ब्रेक करने में, और इनर लूप जो है हमारे स्टार प्रिंट करने में हमारी हेल्प करेगा। जी क्लियर है आप सबको? कोई क्वेश्चन है तो पूछें यहां तक। सो अब इसको देखें, मैंने लाइन ब्रेक दोबारा बाहर कर दी है। अब इस प्रोग्राम को रन करें तो हमारी आप देखें कि जो डायग्राम है वो डिस्प्ले हो रही है। अब मैं इसके अंदर माइनर सी अगर चेंजेस करता हूँ, मैं यहाँ पर इसको यहाँ मैं इसको 10 करता हूँ और इसको मैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 करता हूँ, और यहाँ अगर मैं माइनस माइनस करता हूँ, देन लेट्स चेक के क्या आउटपुट आती है हमारे पास। जी चेक किया आप लोगों ने? जस्ट विद द माइनर चेंज। जी बेटा राबे अकबर, बेटा आप डिक्रीमेंट कर लें, आप इंक्रीमेंट कर लें, आपकी मर्जी है।
ये आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट करना है ना। तो जब आप लोग पहले, जब यहाँ पर आपके पास हमने यहाँ पर प्लस प्लस किया हुआ था और यहाँ हमने लेस देन इक्वल टू 10 किया था और इस फॉर्म में काम कर रहे थे, आप लोग इसको रन करते हैं तो हमारी ये डायग्राम डिस्प्ले हो जाती है, ये शेप डिस्प्ले हो जाती है। अगर आप यहाँ माइनस माइनस कर देंगे, जी राबिया बेटा आप सुन रही हैं, अगर आप लोग यहाँ पर डिक्रीमेंट कर देंगे, आई को माइनस माइनस कर देंगे, आई की वैल्यू बेटा 1 है, 1 में जब आप डिक्रीमेंट करेंगे तो वो 0 हो जाएगी। तो 0 10 से छोटा होता है, कंडीशन फिर भी ट्रू होनी है। फिर जब माइनस माइनस होगा तो वो 0 से -1 में चली जाएगी, -1 भी 10 से छोटा होता है। तो आपके नंबर जो माइनस में जाना शुरू हो जाएंगे, तो जब माइनस में नंबर जाना शुरू हो जाएंगे तो माइनस के अंदर जितना मर्जी बड़ा नंबर हो, -100 जो है वो भी 10 से छोटा है। तो कंडीशन तो आपकी हमेशा ट्रू होती जाएगी, आपका लूप इनफिनिट फॉर्म में चला जाएगा, इनफिनिट फॉर्म में चला जाएगा आपका लूप। फॉलो किया आपने? तो ये तो हमें डिपेंड करता है ना कि हम लोगों ने, मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब आप लोग अपने लूप को शॉर्ट नंबर से हाई नंबर की तरफ लेके जा रहे हैं, देन आप लोग उसको इंक्रीमेंट की फॉर्म में करते हैं, और जब आप लोग हाईएस्ट से शॉर्ट की तरफ जाते हैं तो फिर आप लोग उसको डिक्रीमेंट की फॉर्म में करते हैं। अब हमारी रिक्वायरमेंट देखिए क्या है, अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमने जो डायग्राम डिस्प्ले करवाई है वो डायग्राम हम लोगों ने इस फॉर्म में डिस्प्ले करवानी थी, जो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूं। अब हमारी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है, अब हमारी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है, तो आप लोग देखें कि मैंने आई को 10 कर दिया और मैंने उसको तब तक ट्रू किया जब तक आप लोगों के पास कंडीशन ग्रेटर देन 1 है, आई ग्रेटर देन 1 है। अब 10 से 1 की तरफ जा रहे हैं ना, तो जब 10 से 1 की तरफ जाना है डेफिनेटली फिर डिक्रीमेंट करना है। जब 1 से 10 की तरफ जा रहे थे तो फिर डेफिनेटली हमें इंक्रीमेंट करना था। होप्स हो गया राबा बेटा आप फॉलो कर दी हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग इसको, मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को, तो आप लोग देखेंगे टोटली हमारी ट्राइंगल की शेप जो है वो चेंज हो गई है। विद द चेंज आप लोग देख रहे हैं कि हमारी ट्राइंगल जो है उसकी शेप जो है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। तो बेसिकली आपने फॉलो क्या करना है, फॉलो करना है अपनी रिक्वायरमेंट को, आपने फॉलो करना है अपने प्रोग्राम के फ्लो को, आपने फॉलो करना है अपनी रिक्वायरमेंट को, अपने प्रोग्राम के फ्लो को। आउटर लूप क्या कर रहा है, इनर लूप क्या कर रहा है, ठीक है जी। आउटर लूप ने अगर लाइन ब्रेक करनी है या रोज को कंट्रोल करना है तो पहली रो में कितने स्टार आएंगे, दूसरी रो में कितने स्टार्स आएंगे, थर्ड रो में कितने स्टार्स आएंगे, ये आप पर डिपेंड करता है। आप जो डायग्राम या शेप डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं वो स्टार्स की प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, आप लोग डॉलर साइन की प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, आप लोग जो है वो परसेंटेज साइन की प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। जो भी साइन आप डालेंगे उसके अकॉर्डिंगली शेप बन जाएगी, शेप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है जी। जो भी साइन आप लोग यहाँ पर यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो है वो शेप ड्रा हो जाएगी। यहाँ पर आप लोग जो है वो डॉलर साइन के साथ करना चाहते हैं डॉलर साइन के साथ कर लें। जी फॉलो किया बेटा सबने के नहीं? जी हमने लूप को रिवर्स कर दिया है ना। देखिए अंदर वाला जो इनर लूप है ना बेटा, इनर लूप का काम सिर्फ स्टार प्रिंट करवाना है, ठीक है। अब कितने स्टार प्रिंट करवाने हैं उसने, या कितने स्टैरिक्स उसने, कितने डॉलर साइन प्रिंट करवाने हैं, ये तो यहां इस पर डिपेंड करता है इनर लूप की कंडीशन के ऊपर, ठीक है जी। ये इनर लूप की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि उसने कितने स्टार प्रिंट करवाना है। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, हमारी रिक्वायरमेंट थी कि बड़े मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टार से हमने मिनिमम नंबर ऑफ स्टार्स की तरफ जाना है। जी बेटा फातिमा आप देखें कि प्रोग्राम रन कर रहा है, आउटर लूप में डिक्रीमेंट किया हुआ है, इनर लूप में इंक्रीमेंट किया हुआ है। आउटर लूप का इनर लूप के साथ सिर्फ इतना ही कंसर्न है कि इनर लूप आउटर लूप की बॉडी में आ रहा है बस, बाकी कंडीशन वगैरह तो उसकी अपनी है। जी फातिमा बेटा कंडीशन वगैरह तो उसकी अपनी है, वो अपनी कंडीशन देखेगा।
उसका कंसर्न नहीं है कि इनर लूप में इंक्रीमेंट हो रहा है तो आउटर लूप में डिक्रीमेंट क्यों हो रहा है। ऐसे ही इनका आपस में कोई लड़ाई नहीं है, ये बहुत सुलह सफाई के साथ काम करते हैं। ठीक है, ये बहुत सुलह सफाई के साथ काम करते हैं। हमने आप इसको भी उल्टा करना है, ये लें, इसको हम लोग j इक्वल टू आई करते हैं, और जब तक j जो है वो ग्रेटर देन 1 है, इक्वल टू 1 है, तो हमारे पास स्टार प्रिंट होता रहे। ये हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम कैसे इसको लिखते हैं, हमने कितने स्टार कब प्रिंट करने हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपनी डिक्रीमेंट करेंगे। हमने अपने लूप को कितनी दफा एग्जीक्यूट करवाना है ये हम पर डिपेंड करता है। ठीक है जी, अब इसको प्रोग्राम को रन करते हैं, डायग्राम फिर भी वही डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, तो ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का कोई बेटा चक्कर नहीं है, ये इंक्रीमेंट का ये हमारी रिक्वायरमेंट है। ये जी ऊपर वाले इनर लूप में आउटर लूप में इंक्रीमेंट हो रहा है तो इनर लूप में भी इंक्रीमेंट होना चाहिए, आउटर लूप में डिक्रीमेंट हो रहा है तो इनर लूप में भी डिक्रीमेंट होना चाहिए, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है जी, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ज़हीम इसको वॉच विंडो में भी देख लेते हैं बेटा, वॉच विंडो में भी देख लेते हैं। ये वॉच विंडो में देखें बेटा, इसको वॉच विंडो में भी देखना है आपने। आई की वैल्यू 10 हो गई, जे की वैल्यू भी 10 हो गई, क्योंकि मैंने जे को इक्वल टू आई रखा हुआ है। अब जे ने तब तक चलना है जब तक आप लोगों के पास जे की कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। जे की कंडीशन कब फॉल्स होनी है, जब जे की वैल्यू 0 होनी है। अब आप जरा वॉच विंडो में देखते जाएं और ऊपर आउटपुट स्क्रीन में अपनी आउटपुट देखते जाएं। साथ में ये जो आप लोगों को ब्लिंक करती है ना, हमारे प्रोग्राम के कोड की स्क्रीन ब्लिंक करती है, इसका मतलब है कि वो लूप से होके वापस आ रहा है, लूप से होके वापस वो सी आउट स्टेटमेंट में आ रहा है। कौन से लूप से? इनर लूप में से होके, क्योंकि अभी इनर लूप फॉल्स नहीं हुआ। जी क्लियर है बेटा सबको? अब जे की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 0 हुई, 1 ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 1 तो नहीं होता, 0 1 से इक्वल भी नहीं होता, दैट्स व्हाई कंडीशन फॉल्स हो के वो आपके इनर लूप से बाहर चला गया। जब वो इनर लूप से बाहर गया तो वहां जाके आउटर लूप के अंदर अभी एक स्टेटमेंट है, ये आउटर लूप का पार्ट है, ये आउटर लूप का पार्ट है। यहाँ हमारे पास क्या हुआ, उसने लाइन ब्रेक की, लाइन ब्रेक करके फिर आउटर लूप से होके उसने आई की वैल्यू 9 की, अब फिर हमारे पास इनर लूप में आ गया। जे की वैल्यू 9 से अब वापस फिर आप वॉच विंडो में भी देखेंगे, आउटपुट स्क्रीन में भी देखेंगे। 9 के लिए स्टार प्रिंट होगा, चले अभी वो मैं F7 प्रेस कर दिया था। 8 के लिए स्टार प्रिंट होगा, J7 के लिए स्टार प्रिंट होगा, J6 के लिए स्टार प्रिंट होगा, क्योंकि 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कंडीशन ट्रू है। J5 के लिए स्टार प्रिंट होगा क्योंकि कंडीशन ट्रू है। J4 के लिए स्टार प्रिंट होगा, J3 के लिए, J2 के लिए, J1 के लिए। अब J0 हुआ, कंडीशन फॉल्स होगी, वो इनर लूप से बाहर आ गया। जी बेटा क्लियर है सबको? समझ तो नहीं आगे किसी को? जी कोई क्वेश्चन है तो पूछना है, किसी को समझ तो नहीं आगे बेटा? ये मैं लाइटर नोट में पूछ रहा हूँ, होप सो के सबको क्लियर होगा। तो आप लोगों ने नेक्स्ट टाइम क्या करके आना है जी, आप लोगों ने नेक्स्ट टाइम हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ शेप्स अवेलेबल हैं। मैं आप लोगों को वर्ल्ड की स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि हमारे पास ये एक शेप है, एक हमने वहां पर ड्रा की है। आप लोगों के पास एक हमने ये ड्रा की अभी, ये दो शेप्स हमने ड्रा की है अभी। फिर आपके पास एक ये शेप है, यहाँ थोड़ा सा आपके पास जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ये जो शेप मैं आपको बता रहा हूँ, इसका कोड बना के मुझे सेंड करें। ठीक है जी, इसका कोड लिख के मुझे सेंड करें, आप इन दोनों का कोड लिख के मुझे सेंड करें। फिर हमारे पास ये ट्राइंगल्स हैं इस तरह,
इस तरह भी आती है हमारे पास, इस तरह भी आती है। ठीक है, तो फिर हम लोग डिफरेंट जो ट्राइंगल जो जैसी भी होंगी, जो डिफरेंट शेप्स में अवेलेबल होंगी, हम लोग उनको ड्रा करने की कोशिश करेंगे, प्रोग्राम लिखने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम में वापस चलते हैं। कोई क्वेश्चन है प्रोग्राम में तो बेटा पूछ ले, शाबाश। जी किरण बेटा, आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। कोई क्वेश्चन नहीं है बेटा, अपना ख्याल रखिएगा, फिर अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला कल आपके साथ मुलाकात होती है। कल हम लोग जो है वो किसी और फॉर्म में शेप, जो हमारी स्टार्स की शेप है, ट्राइंगल की शेप है, उसको ड्रा करने की कोशिश करेंगे। और जो मैंने आपसे बोला है उनका आप लोगों ने मुझे कोड सेंड कर देना है कल लेक्चर से पहले तक। ठीक है जी, अपना बेटा ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।